प्रिय साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन पर हम लोग डिप्रिसिएशन पर डिस्कशन करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। डिप्रिसिएशन मीन्स फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सपोज कीजिए कि आज के डेट में हमने एक कार परचेज किया जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपया है इसमें, ठीक है। 10 लाख रुपए की हमने कार परचेज की इसमें। 5 साल के बाद जब हम इस कार को सेल करते हैं तो इसकी वैल्यू 5 लाख भी हो सकते हैं, 6 लाख भी हो सकते हैं, 4 लाख हो सकते हैं। मतलब ये 10 लाख रुपए से हमेशा कम होंगे। ये जो कम हुए हैं वैल्यू, इसे ही हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन जो होता है फ्रेंड्स, वो कुछ रीजन से हो सकते हैं, जैसे वियर एंड टियर। समय के अनुसार जब हम किसी गुड्स का यूज करते हैं, जैसे कि कार का यूज करते हैं, तो समय के अनुसार उसके उसमें टूट फूट आ जाते हैं इसमें, या उसके टायर घिस जाते हैं इसमें, ठीक है। ऑब्सोलेंस ड्यू टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमने एक मोबाइल परचेज किया, 1 साल पहले हमने एक मोबाइल की परचेज किया जिसकी वैल्यू 10,000 रुपया थी। आज के डेट में जब हम इसे सेल करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 10,000 से कम हो गई, क्योंकि समय के अनुसार मोबाइल की टेक्नोलॉजी चेंज हुए हैं इसमें। एफ्लेक्स ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। समय के अनुसार धीरे धीरे एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है इसमें। डिप्रिसिएशन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्रेंड्स जो है, करंट पोजीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू द बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का करंट पोजीशन जानने के लिए, साथ ही जो एसेट्स है उसका डिप्रिसिएशन एसेट्स मतलब की वैल्यू कितनी हुई है, इसे भी जानने के लिए हम लोग डिप्रिसिएशन करते हैं। एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लागू नहीं होता है इसमें, जैसे फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, स्टॉक एंड बॉन्ड, लैंड, गुडविल, कैश इन हैंड, ये सब चीजें पे डिप्रिसिएशन लागू नहीं होता है। फ्यूचर ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। फ्रेंड्स, ये जो डिप्रिसिएशन होता है वो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है इसमें, ठीक है। इट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस पर, मतलब पीएल एंड अकाउंट में एक्सपेंडिचर को डेबिट करके इसको दिखाया जाता है इसमें। इट रिड्यूस वैल्यू ऑफ एसेट्स विद ईच पासिंग ईयर्स। जो एसेट्स की वैल्यू है वो हमेशा समय के अनुसार हर साल में कम होती जाती है इसमें। देयर आर सेवरल मेथड फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में हम लोग डिप्रिसिएशन की 3 मेथड की जिक्र करेंगे। उसमें है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। जैसे इनकम टैक्स का और कंपनी एक्ट पर्पस के लिए रिटन डाउन मेथड यूज किया जाता है। मिनिमम डिप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर ए क्वार्टर इंक्लूडिंग फॉर पार्ट ऑफ क्वार्टर। सपोज कि फ्रेंड्स की 7 फरवरी 2022 को हमने एक गुड्स परचेज किया जिसकी डिप्रिसिएशन मुझे 31/3/2022 को निकालनी है इसमें, ठीक है। तो जब भी गुड्स का जो डिप्रिसिएशन होगा वो 7 फरवरी का नहीं होगा, 7 फरवरी से 31 मार्च 2022 का नहीं होगा, ये पूरे क्वार्टर का चार्ज किया जाएगा इसमें। डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, एस्टिमेटेड रेसिड्यूल, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, सपोज कि फ्रेंड्स जो कार हमने 10 लाख रुपए की परचेज की है, 5 साल के बाद जब हम इसे सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए या 4 लाख होती है, इसे ही हम लोग स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। सो नंबर ऑफ ईयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ और मेथड बाय व्हिच द डिप्रिसिएशन कॉस्ट इज एलोकेटेड। डिप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन होता है, सपोज कि मुझे डिप्रिसिएशन अमाउंट निकालना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख रुपया है, इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर है, तो डिप्रिसिएशन जो सालाना होंगे वो 4 लाख डिवाइडेड 10 ईयर, मतलब 40,000 सालाना होंगे डिप्रिसिएशन। उसी तरह सेकेंड एक एग्जांपल है, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीपल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है और ओरिजिनल कॉस्ट दिया गया है, इसमें ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15% है, तो डिप्रिसिएशन जो हो गया पर एनम, मतलब 4 लाख मल्टीपल 15%, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे 60,000 पर एनम डिप्रिसिएशन होंगे इसमें। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अगर मुझे निकालना है तो 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ 5 ईयर है, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हो जाएंगे 20% हो जाएंगे इसमें। रिटेन डाउन वैल्यू, फ्रेंड्स जिसे क्या कि जो डिप्रिसिएशन का एक कॉस्ट है, किसी गुड्स का जो कॉस्ट है, सपोज की 2 लाख रुपया है उसकी कॉस्ट, ठीक है। जो 1 साल का जो उसका डिप्रिसिएशन है,
एक साल का डिप्रिसिएशन अगर सपोज मान लिया जाए कि 1,20,000 रुपये उसके एक साल के डिप्रिसिएशन हमने निकाला है इसमें, तो उसका जो रिटेन डाउन वैल्यू जो होंगे वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, जो कि 80,000 बनेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डिप्रिसिएशन जो है वो 3 मेथड का हम लोग जिक्र करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।